बच्चों की कस्टडी को लेकर हमेशा एक डाउट रहता है कि बच्चों की कस्टडी माँ के पास जाएगी या फादर के पास। अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में डिस्प्यूट होता है तो जनरली जो वाइफ है वो बच्चों की कस्टडी अपने पास रख लेती है और इससे वो अपने फादर के प्यार से और अपने दादा दादी के प्यार से वंचित रह जाते हैं। अगर कोई फादर अपनी वाइफ के होम से मतलब उसकी पीयर होम से बच्चों को ले आए और कस्टडी उसकी अपने पास रख ले तो ये अपराध होगा या नहीं होगा। लेटेस्ट ये गुजरात में हुआ था और गुजरात हाई कोर्ट ने इसमें एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था और उसमें उन्होंने ये बताया था ये अपराध होगा या नहीं होगा। ये जानने के लिए आपको ये वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, जिसमें हम आपको बताएंगे चाइल्ड कस्टडी के कानून के बारे में और अगर कोई फादर या मदर उसकी कस्टडी से बच्चों को ले जाए तो वो अपराध होगा या नहीं होगा। इन सब को जानने के लिए शुरू करते हैं एक खास वीडियो। मैं आपका वकील दोस्त एडवोकेट सत्यम खरोंदा फ्रॉम लीगल ब्लॉग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। और एक जरूरी बात, अगर आपको कोई भी कानूनी समस्याएं हैं तो लिंक पे क्लिक कीजिए, फॉर्म को फिल कीजिए और अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। चलो दोस्तों शुरू करते हैं खास वीडियो जहाँ पे हम बात करें चाइल्ड की कस्टडी को लेकर। इस पूरे कानून को समझने के लिए हम इस केस के फैक्ट्स को जान लेते हैं और इस केस के नाम को जान लेते हैं। मोनिश दिनाकर शो वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात जो हाल ही में 2023 में आया है। इस केस में हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट होता है और जो वाइफ है उसका एक लड़का होता है 3 साल का और वो प्रेग्नेंट भी होती है और जो हस्बैंड है उसको लगता है कि वो मेरे से चाइल्ड की कस्टडी ले गई है तो वो उसके पीयर होम में जाकर उस 3 साल के बच्चे को ले आता है और जो वाइफ है उसके खिलाफ फिर एफआईआर फाइल करती है। एफआईआर जो फाइल करती है वो सेक्शन 452 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 114 ऑफ आईपीसी और सेक्शन 363 ऑफ आईपीसी। पुलिस जो है इस पे इन्वेस्टिगेशन करती है और चार्जशीट फाइल करती है कॉम्पिटेंट कोर्ट में और पुलिस वाले ये कहते हैं कि आप पे जो है आप किडनैपिंग का ट्रायल चलेगा। इस बात से दुखी होकर जो फादर होते हैं यानी जो हस्बैंड होते हैं वो 482 सीआरपीसी की पावर को इन्वोक करके हाई कोर्ट का दरवाजा खड़खड़ाते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको पता है 482 में हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर होती है कि अगर आपके खिलाफ कोई एफआईआर फाइल कर दे और आपके खिलाफ कोई चार्जशीट फाइल कर दे तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं इस ग्राउंड पे कि वो जो एफआईआर है वो मेंटेनेबल नहीं है और वो एफआईआर गलत फैक्ट्स पर बनी है और आपका केस अगर स्ट्रोंग है तो ऑनरेबल हाई कोर्ट 482 की पावर को इन्वोक करके उस एफआईआर को और उस चार्जशीट को और सारी प्रोसीडिंग्स को क्वेश कर सकते हैं। इसी होप में हस्बैंड पहुंचे गुजरात हाई कोर्ट। जैसे ही वो गुजरात हाई कोर्ट में पहुंचे उन्होंने ये कहा कि मैं अपनी वाइफ के घर से अपने बच्चे को लाया हूं तो मैं एक लॉफुल गार्जियन हूं तो मेरे पे किडनैपिंग का केस कैसे चल सकता है। दोस्तों ये बात इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जहां तक देखा गया है जब भी हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट होता है और चाइल्ड की कस्टडी कोई लाता है तो अक्सर एफआईआर दर्ज होती है और जो लॉयर है वो एक एडवाइस करते हैं कि आप जो है एफआईआर दर्ज करा दो और फिर आपको कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा आपका मैटर, फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी होप में उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। अब गुजरात हाई कोर्ट के पास एक सवाल था, अगर कोई पति अपनी पत्नी की कस्टडी से अपने बच्चे को ले जाए तो क्या इस पे किडनैपिंग की एफआईआर चल सकती है या नहीं। और तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 361 आईपीसी और 363 आईपीसी को डिस्कस किया और उन्होंने कहा कि पहले इसकी मीनिंग को जान लेते हैं इन सेक्शंस के। 361 आईपीसी ये कहता है कि कोई भी 16 साल से कम का लड़का हो, 18 साल से कम की लड़की हो या अनसाउंड माइंड हो, अगर कोई भी इसको लॉफुल गार्जियन से ले जाता है तो या फोर्सफुली ले जाए या फिर बेला फुसला कर ले जाए तो उस पर किडनैपिंग का आरोप लगता है और उसमें उसको 363 आईपीसी में 7 साल की सजा होती है। ऐसे हम अक्सर देखते आए हैं कि कोई भी बेला फुसला कर बच्चों को ले जाए या कोई भी 18 साल से कम की लड़की को बेला फुसला कर ले जाए तो उसमें उस पर किडनैपिंग का आरोप लगता है क्योंकि 363 में ऐसा करना अपराध है। लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट वर्ड है कि आप किससे ले जाओगे। उसमें लिखा हुआ है कि आप लॉफुल गार्जियनशिप से ले जाओगे। फॉर एग्जाम्पल आप मेरे बच्चे को मेरे से ले जाते हो, मेरे से बिना जानकारी के
मतलब उसको बेला फुसला कर ले जाते हो तो मैं आप पर एफआईआर दर्ज करा सकता हूं, यानी ये अपराध है। लेकिन अब गुजरात हाईकोर्ट को तय करना था कि फादर भी अब लॉफुल गार्जियन है या नहीं, क्योंकि कानून के अकॉर्डिंग अगर आप लॉफुल गार्जियन हो तो आप ले जा सकते हो, तो वो अपराध नहीं होगा। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बोला कि फादर भी मदर की तरह एक लॉफुल गार्जियन है, तो फिर अगर फादर एक लॉफुल गार्जियन है तो वो फिर अपनी वाइफ की कस्टडी से उसको ले जा सकता है। तो उस पर 363 कैसे इन्वोक हो सकता है? क्योंकि किडनैपिंग का आरोप तब लगता है जब आप किसी से मतलब लॉफुल गार्जियन से बच्चे को ले जाते हो और जो ले जाने वाला होता है वो लॉफुल गार्जियन नहीं होता है। लेकिन यहाँ तो जिसके पास कस्टडी है वो लॉफुल गार्जियन है और जो ले जाने वाला है वो भी लॉफुल गार्जियन है। लेकिन ऐसा है तो 363 की एफआईआर नहीं चल सकती और जो चार्जशीट फाइल हुई है वो भी रद्द होगी। इन सारी बातों को देखने के बाद और सारे जजमेंट्स को एनालिसिस करने के बाद, और जिसमें उन्होंने कर्नाटका हाई कोर्ट के जजमेंट को भी एनालिसिस किया था, कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी इस तरह का डिसीजन दिया हुआ है। तो फाइनली गुजरात हाई कोर्ट इस कंक्लूजन पर आती है कि फादर भी अगर वाइफ की कस्टडी से अपने बच्चे को ले जाए तो उस पर कोई एफआईआर नहीं चल सकती है। अगर कोई एफआईआर चलती है तो हाई कोर्ट उस एफआईआर को क्वैश कर सकता है और उस चार्जशीट को भी क्वैश कर सकता है। तो दोस्तों, आपको आज इस तरह की वीडियो से पता लगा होगा कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है और अगर चाइल्ड की कस्टडी को छीन कर ले जाता है तो उस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। अगर कोई एफआईआर दर्ज करता है तो आप 482 की पावर को इन्वोक करके हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और उस एफआईआर को क्वैश करा सकते हैं। अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ।